दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने कल खबर सुनाई थी आपको, परसों भी शायद उसके बारे में बात की थी कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो है खुल के सामने आया है। गुजरात सरकार के अंदर की बात कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपए का घपला है। और यह है कि गांधीनगर जिले के कलेक्टर, जो अब तो नहीं है, अब तो निवृत्त हो चुके, लेकिन उस समय के कलेक्टर SK लांगा साहब ने एक ट्रस्ट की जमीन और उसके साथ जुड़ी हुई जो जमीनें थी उसको जो है हर नियम ताक पे रखते हुए नॉन एग्रीकल्चर कर दिया। और उसके बाद फिर वो जांच जब आगे बढ़ी और हमने एक खबर भी बताई, जहाँ एक ये दिव्य भास्कर अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, उसमें उन लोगों ने ये खुलासा किया है कि उनके पास एक खत है जो कलेक्टर लांघा का है, लांघा के द्वारा लिखा है, और उसमें लांघा ने बहुत सारे ऐसे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट किए हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भाई ये जमीन जो मैंने NA कर दी, नॉन एग्रीकल्चर कर दी थी, वो तो उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब के सीधे हुक्म आदेश के चलते, और जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौशिक पटेल, उनके आदेश के चलते, फिर जो पंकज कुमार थे महसूल सचिव, उनके आदेश के चलते, महसूल मतलब रेवेन्यू सचिव, और जमीन सुधार विभाग के जो सचिव थे आरिफ शुक्ला, ये सब हमारे बॉस थे। ये तो ये लोगों ने कहा तो हमने कर दिया, हम क्या करें, हम तो चिट्ठी के चा करें। तो 10,000 करोड़ रुपया की जमीन जो है अब उसको लेकर खलबली मची हुई है। तो उसमें कुछ अपडेट आए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या अपडेट है। आपकी जानकारी जो है उसमें थोड़ी वृद्धि कर देते हैं। तो खबर यह है कि भाई अब ये इनके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार तो बड़ा जम के किया है, एकदम दबा के किया है। मतलब कि जैसे पहलवान कसरत करता है ना दबा के, ऐसे उन्होंने भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल दबा के किया हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार के पहलवान हैं, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, ठीक है। अब इनके कार्यकाल के दौरान कुछ 5,000 फाइलें हैं, 5,000 फाइलें। वो फाइल जो है वो सब कब्जे कर ली गई है। उसमें से हर फाइल की जो है वो एक जो स्पेशल टीम बनाई गई है इसकी जांच करने के लिए, तो वो टीम हर फाइल को चेक कर रही है कि कहाँ कोई घपला है, कहाँ कोई घपला है, कौन सी फाइल में घपला, कितना भ्रष्टाचार, ये सब अब बैठ के देख रहे हैं। ये वही वाला मामला वैसे जब वो चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर उसके बाद आप कितनी तैयारी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चिड़िया तो खेत चुग गई है, लेकिन फिर अब जो है इसको अब जांच करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मामला बता दूं आपको मैं कि ये जो लांघा है, अब उनके खिलाफ सरकार ने खुद जो है फरियाद दर्ज करवाई, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ अपने 1.5 साल के गांधीनगर कलेक्टर के बतौर कलेक्टर के कार्यकाल के दौरान जो भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी इरेगुलरिटीज जो है वो उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में जो दिखाई है, और ये सब जो है अगर बताया जा रहा है कि अगर इनकी अगर सूची बनाई जाए तो इतनी लंबी है कि शायद बहुत बड़ी मोटी किताब लिखी जा सकती है, ठीक है। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई जो है बताया जा रहा है कि और भी सख्त होगी। और जो इनके खिलाफ जो एक जो जांच कमेटी बनी है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट नहीं है, इंटरिम रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है सरकार को। तो सरकार को जो सबमिट की है रिपोर्ट, उसमें जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ये आदमी जो है इसके पास उस कार्यकाल के दौरान 5,904 फाइलें जो हैं वो पास हुई है। तो सब फाइलों को कब्जे किया गया। उनमें से 1,000 फाइल की जांच की गई है, अभी तो सिर्फ 1,000 फाइल की जांच हुई है। तो उसमें से 257 जितने ऐसे निर्णय पाए गए हैं, ऐसे डिसीजंस रेवेन्यू जमीन को लेकर, जिनमें बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ठीक है। और कलेक्टर के तौर पर लांघा ने अपने आप जो खुद को जो सत्ता प्राप्त हुई थी उसका उपयोग व्यक्तिगत फायदे के लिए किया है, और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना है, जो कहते हैं ना कि नुकसान जो है वो लाया हुआ उसने। ये भी इस जांच में जो इंटरिम रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया। और लांघा के समय का जो ये आर्थिक जितने भी व्यवहार जो थे वो
उसकी चर्चा जो है अब वो कलेक्टर कचहरी में खुलेआम हो रही है। इन्होंने एक जो चिटनीस होता है ना, उसको अपना वो रखा था, क्या कहते हैं उसको, मिडलमैन, वहीवटदार, कि भैया अगर पैसे मैं तो खुद ले लूंगा, इसको दे दो, ये करा, उसका काम यही था। तो चिटनीस जो है वो भी अब निशाने पे है। और उस समय का जो जिसको कहते हैं रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर, जिसको आरएसी कहते हैं, तो उनके जो वो थे उस समय के, वो भी अब जो है इस जांच के दायरे में है। और ये रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों की भी बड़ी भूमिका रही है इस भ्रष्टाचार के मामले में। तो उस चिटनीस को ही पहले मिलना पड़ता था, वहां अगर आपने जो है पैसे की बात कर ली, सब सेट हो गया, तभी जो है फाइल आपकी जो होती थी उस पर कलेक्टर लांगा दस्तखत करते थे, वरना वो आपकी फाइल पड़ी रहती थी। तो ये बात बताई जा रही है। और अगर जैसे आपने पैसे का व्यवहार कर दिया तो कितनी, मतलब समझ लो 4 महीने से फाइल अटकी पड़ी है, 1 साल से अटकी पड़ी है, लेकिन जैसे पैसा आपने दे दिया, वही फाइल जो है तुरंत घंटे 2 घंटे में लांगा की सिग्नेचर हो जाती थी और क्लियर होकर आपको मिल जाती थी। ये बताया जा रहा है इस जांच समिति की इंटरिम रिपोर्ट में। ठीक है। और बिल्डर जो है, बिल्डर लॉबी, उनको फायदा करवाने के लिए कितने सारे इरेगुलरिटीज जो है उसका आचरण किया है, ये अनियमितता जिसको हम कहते हैं अपने काम में, उसके बहुत सारे किस्से जो है वो आ रहे हैं। वो भी जो है हमारे पास कुछ चीजें आई हुई है। मतलब उनको कुछ छोच नहीं था, जगह कितनी भी बड़ी हो, विवाद कितना भी बड़ा हो, अगर आपने पैसे दे दिए, मामला फिर खत्म हो गया। ये इनकी बड़ी अद्भुत बात है। अब ये सब जांच हो रही है। अब इसमें मामला जो है वो दोषारोपण हुआ सीधा उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब के ऊपर। तो विजय रूपाणी और कौशिक पटेल दोनों के ऊपर, तो दोनों की ओर से अब एक जो उनका पक्ष आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई हमने खुद जो है हमारे ही कार्यकाल के दौरान ये लांघा के खिलाफ बहुत सारी फरियादें हो रही थी, इसलिए हमें ने जांच के आदेश दिए थे, ये बताया जा रहा है। तो दोनों, विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे महसूल और ये कौशिक पटेल जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो दोनों कह रहे हैं कि ये जो हम पर आरोप लग रहा है कि हमने इनको छत्र छाया दी थी और हमारे इशारे पे ये 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, बोले ये गलत है, ये उनका पक्ष है, मैं रख रहा हूं, आपको वो भी बताना जरूरी है। तो कहा कि ये जो दावा किया जा रहा है कि भाई लांघा के एक पत्र में कहा गया है कि भाई एक हाई पावर मीटिंग हुई और ये जो जमीन थी उसके चलते वो एक सीधी सूचना दी गई और उसी आधार पर जो है जमीन को लेकर जो भी नियम बदलने से बदल के सीधी जमीन को नॉन एग्रीकल्चर कर दिया गया। तो कहा जा रहा है अब इनका पक्ष ये कि ऐसी कोई हाई पावर मीटिंग हुई नहीं थी। कह रहे हैं कि लांघा जो है वो उस पर लगे आरोप से बचने के लिए हम लोगों का नाम जो है वो दे रहा है, वो हमारी बलि चढ़ाने पर लगा हुआ है। क्योंकि जब लांघा कलेक्टर था तो कह रहे हैं कि हमको बहुत सारी फरियादें मिली हुई थी और उसके बाद विजय रूपाणी का ये कहना है कि जब ये बहुत सारी फरियादें मिली और मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने खुद जो है 6 अक्टूबर 2020 के दिन मेरे दस्तखत के साथ मैंने आदेश जारी किया था कि इसके खिलाफ जितनी भी फरियादें हुई है उस सबकी जांच होनी चाहिए। और वो जांच जो है उस समय के सरकार के निवृत्त आईएएस अफसर जो थे विनय व्यास, उनको सौंप दी गई थी, ये विजय रूपाणी का कहना है। और विजय रूपाणी ये कहते हैं कि फिर उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए भूपेंद्र पटेल की सरकार जो है उसने अब ये प्राथमिक तौर पर जो है ये फरियाद दर्ज की है। तो ये आरोप लगाना कि विजय रूपाणी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, तो विजय रूपाणी कहते हैं कि ये हम पर जो है झूठा आरोप है, क्योंकि हमने इनके खिलाफ एफआईआर ये जांच बिठाई थी, फरियाद हमने ही जो हमारे आदेश से की थी, तो इसलिए ये जो है वो रिवेंज लेने के लिए हमारा नाम इसमें घसीट रहा है। और वही चीज कौशिक पटेल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर था और इसके खिलाफ बहुत सारी फरियादें थी, तो फरियाद मिलने के बाद मैंने उसका जो सीआर होता है, तो सीआर में मैंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिससे उसका जो है वो उसको लगा कि उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो खराब हो गया है। तो वो बहुत सारी ऐसी फरियादों के चलते उसके मार्क्स हमने कम कर दिए थे और इसी से लगता है कि शायद राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए मुझे जो है ये लांघा फंसा रहा है। अब कौन किसको फंसा रहा है, ये जो उठापटक है वो चलती रहेगी, लेकिन एक हकीकत तो ये है, एक वास्तविकता ये है बंधु बहने, कि सब मिलकर हमको फंसा रहे हैं। हमको मतलब हम आपको सबको,
जनता को फंसा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो गया, वो जमीन हर नियम ताक पे रखते हुए कर दी गई है ने। अब वो वापस ले पाएंगे क्या आप? वो जो ये लांघा अपने आकाओं की छत्रछाया में करोड़ों करोड़ों रुपए का सरकार की तिजोरी को नुकसान करके बैठ गया है, ये क्या वापस कर पाएंगे हम लोग? ये ले पाएंगे ये लोग क्या? ये निवेदनबाजी, ये स्टेटमेंट जो है आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ दिन मामला चलेगा, फिर मामला जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो असली खेल तो भैया हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। ये तो सब मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, इनको कहाँ कुछ फर्क पड़ता है। ये खबर हमको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी लगा, तो हमने बता दिया आपको। अब आपको कैसी लगी है, ये नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर लिख के हमको बताइएगा। आपकी क्रिया, प्रतिक्रिया, टिप्पणी, प्रतिभाव, जो भी आप, जैसा भी लगता हो आप लिखिए, जरूर हमको बताइए। और अगर बात फिर हमारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और करवाइए। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।